चीजें छोड़ दी पुण्यात्माओं। अब इस और यहाँ भी हमारे को जो की राजनीति देखने को मिल रही है, हमें उस परमात्मा से दूर किया जा रहा है पुण्यात्माओं। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा को पाने के लिए जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो पुण्यात्माओं इस परमात्मा को पाने के मार्ग में जो जो चीज सामने आएगी, हम उसको जो है कतई सहन नहीं करेंगे पुण्यात्माओं। आज पूरी संगत पुण्यात्माओं दो खेमों में बटी हुई है पुण्यात्माओं। ऐसे संशय की स्थिति में केवल सच्चाई ही हमारा आधार होनी चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज बंदी छोड़ यदि दया करेंगे, मालिक कहते हैं, कहे कबीर कृपया कर जन पर जो की तो समझाई, जिस पुण्यात्मा पे दया होगी उसी को परमात्मा समझवाएंगे पुण्यात्माओं। सच्चा है ये। सुनिए अब ऑडियो। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जार। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोई, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होई। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया, जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को ही मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट दे रख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जार। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोई, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होई। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना, अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का आगे नहीं बताना, वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश, और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए, गुरु जी ने 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरु जी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे से खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही, ऊपर ले बनते हैं। और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अब ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेडनी में दुष्टा में,
तो क्या बताते हैं, सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा हो, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे, और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 बिगड़े थे, वो सेट हो गया अभी 10 दिन, ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। देखिए बंदी पुण्यात्मा बंदी छोड़ कह रहे कि ऐसे बहुत सारे झटके आएंगे, लेकिन बंदी छोड़ का बाग किसी से उजड़ नहीं पाएगा। और मालिक कह रहे कि कैसे पता नहीं 10-20 दिन अंडरग्राउंड ये सारा काम हो गया था ये शुरू। मेरे बंदी छोड़ कह रहे कि मेरा ही आदेश, मतलब मेरा ही नाम लेके, मेरे आदेशों का सहारा लेके, और इन्होंने जो मतलब उपाखंड किया वहां पे आश्रम के अंदर। तो पुण्यात्माओं विचार करो, जब ये मनवस मैनेजमेंट सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में और आश्रम के ही अंदर और कोई दूसरा गुरु बना रहा है और भक्तों को उससे नाम दिलवा रहा है, तो पुण्यात्माओं और फिर मालिक के आदेशों का नाम लेके पुण्यात्माओं वर्तमान में ये क्या ये मनवस मैनेजमेंट, ये RSSS क्या नहीं कर सकती है पुण्यात्माओं। बंदी छोड़ ने अपने मुखार उनसे कही है पुण्यात्माओं सच्चाई। अब देखिए आश्रम में और क्या क्या हुआ करता था। मालिक ने कहा ना कि आश्रम में गलत काम हुए पर मन नहीं करे। देखिए पुण्यात्माओं, ये देखिए पुण्यात्माओं, नेपाल के भक्तों द्वारा सतगुरुदेव जी को दिया हुआ प्रार्थना पत्र। ये पुण्यात्माओं नेपाल के भक्तों के साथ में आश्रम में जो दुर्व्यवहार किया जाता था, वैसे तो बहुत सारे भक्तों के साथ में किया जाता था, लेकिन नेपाल के भक्तों ने सतगुरुदेव जी को ये प्रार्थना पत्र भेजा। बड़े मतलब दुखी होके आश्रम में ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। आप जी भी देखते होंगे मेन गेट से लेके D गेट तक कैसे मतलब धक्का मुक्की, गाली गलौज, एक दूसरे को मतलब जो है असम्मानजनक बातें, बात बात पे सतगुरुदेव जी के नाम की धमकियां देना कि तेरी पेशी लगा दूंगा, गुरुजियां के आदेश हैं, न्यू कर, ये है पुण्यात्मा। देखिए पुण्यात्मा, कबीर देवाय नमः, सतगुरु देव में चढ़ाया प्रार्थना पत्र, सतलोक आश्रम बरवाला, विषय खेद प्रकट संबंध में परमात्मा गुरुदेव में चढ़ाया प्रार्थना पत्र। ये है कि बड़े दुख के साथ ये पत्र लिखना पड़ रहा है कि कल 8 बजे 8/9/2014 यानी बरवाला कांड से 2 महीने पहले को आया हुआ नेपाल के कुछ महिलाएं भगत के ऊपर किए गए निम्न तरह का बुरा व्यवहार से हम सभी नेपाली भगत जनों को खेद है। तफसील, कुछ महिलाएं भगत बहनों को मेन गेट सेवादार ने धक्के मार के उल्टे सीधे बातें व्यवहार करते हैं, नए भगत बहनों को गलत व्यवहार करते हैं। D गेट सेवादार भगत या बहनों को सत्य गुरुदेव का दर्शन करने नहीं देते हैं, वह प्रसाद भी नहीं देते हैं, और सेवादार लोग से गलती होती है तो आपके पास उनकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। भक्तों से कोई गलती होती है तो होल सेवादार भक्तों को कपड़े उतार के सरिया से मारते हैं। सतगुरुदेव कोई गलती हो जाती है तो आपके आदेश हो तो सजा दे दो, मंजूर है, परंतु भक्तों को आदेश नहीं है मारने का। नए भगत लोग मरीज बताने पर सेवादार लोग आश्रम के अंदर नहीं आने देते हैं। भक्तों और बहनों से बातें करने का तरीका अच्छा नहीं है, डराते हैं, धमका के बातें करते हैं। सतगुरुदेव जी का जो आदेश। पुण्यात्माओं, नेपाल के भक्तों ने दुखी होकर अंत में सतगुरुदेव जी को लेटर लिखा कि परमात्मा या माता बहनों के साथ में उल्टी सीधी बातें की जाती है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, परमात्मा के दर्शन तक नहीं करने देते हैं। नए भगत जो मतलब बीमार हैं, जो आश्रम में आते हैं, उनको आश्रम के अंदर नहीं आने दिया जाता है बीमार भक्तों को। और जो नेपाल का जो भगत था एक उसको हॉल में अंदर ले जाके उसको नग्गा करके उसको सरियों से मारा। पुण्यात्माओं, ये तो दास की भी आंखों देखी हुई बात है। अपना दिल्ली का जो स्टेट जो दिल्ली का जो कोऑर्डिनेटर है रविदास और D सेवादार थे 5-7, दास की बंदी छोड़ने बाथरूम में सेवा लगा रखी थी भाइयों वाले में। दास पे मालिक की दया थी, हर सत्संग में परमात्मा 3 दिन दया करते थे, 3 दिन तक दास बाथरूम में सेवा दिया करता था बंदी छोड़ के। तो जयपुर के एक भगत हैं मोती दास जी,
और मोतीदास जी का लड़का था, और उसने आश्रम में कुछ मोबाइल वगैरह की शायद कुछ चोरी वगैरह की थी। 18-19 साल का था, तो उसको पकड़ के ले गए थे ऊपर बाथरूम के ऊपर। तो दास भी गया ऊपर, लेकिन दास को इन्होंने नीचे कर दिया। दास ने उनका ज्यादा मतलब विरोध भी नहीं किया, क्योंकि दास उस समय कुछ केवल क्या नियम है क्या दास कुछ नहीं जानता था। वहां पे उस भगत को नंगा करके और इतनी बुरी तरीके से आधा घंटे तक पिटाई की गैस की पाइपों से उस बच्चे की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि उसको अधमरा किया गया। उसका बाप नीचे बैठा मेरे पास में, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इन जल्लादों ने रहम नहीं किया पुण्यात्मा वहां पे। सतगुरुदेव जी के आदेश नहीं है पुण्यात्मा मारने के। अब देखो पुण्यात्माओं, इस लेटर का नेपाल के भक्तों के द्वारा भेजे गए इस पत्र का सतगुरुदेव जी ने क्या आदेश दिया, देखिएगा। गुरु जी अपने आदेश लिखवा रहे हैं किसी भगत से, और यह आदेश है गुरु जी का आदेश। सर्व सेवादार कृपया ध्यान दें, इस पत्र में लिखी शिकायतों को पुनः न दोहराएं, नहीं तो आपको परमात्मा क्षमा नहीं करेगा, आपकी सेवा निष्फल हो जाएगी। आश्रम में परमात्मा की विशेष आत्माएं आती हैं, परमात्मा की प्रेरणा से ही आप आती हैं। आप भी भगवान के बच्चे हो। आने वाले दुखियों को आश्रम में अधिक प्यार देना, कोई गलती भी करता है तो मारना नहीं चाहिए। ये बंदी छोड़ के आदेश नेपाली भगत भाइयों को। अब देखना पुण्यात्माओं, अब परमात्मा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अब लाल और लालड़ी की पहचान करवाएंगे। पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कहते हैं, चोर चुरावे तूमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इस मैनेजमेंट ने, महेंद्र जी और इनके सहयोगियों ने बहुत छुपाया पुण्यात्माओं, बहुत स्टाइल से काम किया, बड़े तरीके से काम किया, लेकिन बंदी छोड़ के आगे छुप नहीं सकता। अब देखो पुण्यात्माओं, ये हैंडराइटिंग बंदी छोड़ ने जिससे ये आदेश लिखवाया था, ये हैंडराइटिंग देखिए पुण्यात्माओं। और आज वर्तमान में जितने भी लेटर आ रहे हैं वो इसी हैंडराइटिंग वाले भगत ने लिखे हुए हैं। यही वो भगत है, यही वो व्यक्ति है जो आज वर्तमान में सतगुरुदेव जी के नाम पे लेटर लिख रहा है। मैनेजमेंट इससे लिखवा रहा है। देखिए पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी के लेटर की हैंडराइटिंग इस राइटिंग से अब मिलाइए आप। जय बंदी छोड़ की, ये देखो पुण्यात्माओं, ये बंदी छोड़ है परमात्मा। ये देखिए पुण्यात्मा, ये है वो हैंडराइटिंग, ये है वो व्यक्ति जो आज सतगुरुदेव जी के लेटर लिख रहा है। ये है वो राइटिंग पुण्यात्माओं, देखिए और देखिए। और ये महेंद्र दास जी कह रहे हैं ना कि बरवाला कांड की घटना की सच्चाई गीता 13 ज्ञान अमृत गुरु जी ने चालान के पीछे लिख के भेजा था, अंदर से लिख के भेजा है, फिर हमने उसका प्रिंट निकलवाया। ये देखिए, ये रहा, ये सेम व्यक्ति है पुण्यात्माओं। यही है वो मैनेजमेंट का व्यक्ति जो ये लेटर लिख रहा है सारे। इसी से मैनेजमेंट ये लेटर लिखवा रहा है सारे। अब इसी राइटिंग से, इसी व्यक्ति की राइटिंग से हम बंदी छोड़ की भक्ति बोध की राइटिंग का मिलान करते हैं पुण्यात्माओं। ये देखो, जय बंदी छोड़ की कहीं भी मेल नहीं खा रहा है पुण्यात्माओं, अपनी आंखों से देख लो पुण्यात्माओं। बंदी छोड़ कहते हैं ना, यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो झूठ भी जो है मतलब सही लगने लग जाता है। इसी तरीके से एक सत्य को दिखाने के लिए 100 बार उसके प्रमाण दिए जाते हैं, तब जाके भक्तों के दिल में उतरती है, हाँ ये सच्चाई है। देखो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी की राइटिंग इससे कहीं मेल नहीं खाती है। ये वही आदमी है जो आज वर्तमान में सारे लेटर लिख के भेज रहा है बाहर संगत में। जय बंदी छोड़ की, इतना बड़ा झूठ हम भक्तों के साथ में खेला जा रहा है पुण्यात्माओं, इस मनवस मैनेजमेंट के द्वारा। और देखो पुण्यात्माओं, ये लोग क्या 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 करते थे आश्रम में। ये देखो, ये लोग आश्रम में चोरी करते थे पुण्यात्माओं। ये मैन जो आदमी थे, ये जो मतलब बलजीत जो था आश्रम का एक ट्रस्टी है, ये अन्य जो लोग थे चोरी करते थे आश्रम में। देखिएगा, बिजली की चोरी करते थे ये लोग। देखो पुण्यात्माओं, दक्षिणी हरियाणा बिल वितरण निगम लिमिटेड, ऑफिस ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर ओपी सब डिवीजन बरवाला, ये फोन नंबर है बरवाला विद्युत निगम के। ईमेल आईडी है उनकी और वेबसाइट है। ये देखिएगा पुण्यात्माओं, एमएस भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, टोहाना रोड बरवाड़ा, अकाउंट नंबर इतने इतने। एनर्जी बिल ऑफ
MS भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बियरिंग अकाउंट नंबर इतने। ये देखिए पुण्यात्माओं, इन दिस कंसेशन इज द सबमिटेड दैट द मैटर इंस्टॉल्ड एट द प्रीमाइज वाज चेक्ड बाय द SDO MNP वाइड चेकिंग रिपोर्ट नंबर इतना इतना 26/9/2013। बरवाला कांड से 1 महीने पहले का है पुण्यात्माओं। ये नोटिस भेजा हुआ है चोरी के आरोप में। जो बिजली विभाग था बरवाला को, उसने नोटिस भेजा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? योर मीटर वाज फाउंड स्लो 33.33%। यानी जब चेक किया गया उसके द्वारा, SDO के द्वारा, तो आश्रम का जो मीटर था वो 33.5% धीमा पाया गया। इन लोगों ने मीटर स्लो कर रखा था। द अमाउंट चार्ज RS 5,46,417 फॉर द पीरियड ऑफ 31/1/2013 टू 26/9/2013। बिजली विभाग ने 5,46,417 रुपए का पेनल्टी लगाई है पुण्यात्माओं, इनकी चोरी के लिए, इनकी चोरी के कारण। ये ऊपर तो दिखाते थे पूरा बिल बंदी छोड़ को, बीच में खाया करते थे ये पुण्यात्माओं। ये है इनका। और इस नोटिस का जब इन्होंने जवाब दिया तो पुण्यात्माओं ये उल्टे उन्हीं पे लगा दिया आरोप। क्या आरोप लगाया? ये देखिए, ये बलजीत जी दो आश्रम के ट्रस्टी हैं थ्रू बलजीत सिंह। ये इन्होंने जब इसका नोटिस का जवाब दिया तो उल्टा उन्हीं पे दोषारोपण कर रहे हैं कि आप तो हमारे को हाई पावर जो बल्कि पॉलिटिक्स जो है, जो राजनीतिक पावर है, आप हमें उसका दबाव दे रहे हो। आप हमें ये नोटिस भेज के आप हमारे को दबा रहे हो। हमारे को ये नहीं कि साहब ठीक है चलो हमसे गलती हो गई हो, हम इसमें बैठ के हम इसमें कुछ कर लेते हैं। उल्टा उन्हीं पे दोषारोपण, उल्टा उन्हीं पे कि आप तो हमें धमका रहे हो राजनीतिक पावर दिखा के। ये देखिएगा, इट अपीयर दैट एंटायर एक्सरसाइज हैज बीन कैरियड आउट द माइलेज द इमेज ऑफ द ट्रस्ट एट द इंटेंस ऑफ हाई अप इन पावर एंड पॉलिटिक्स। जय बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनते रहना। मालिक का दूध और पानी का पानी करवा देंगे पुण्यात्माओं। 18 महीने से हमें जिस दुविधा में इस मैनेजमेंट ने रखा हुआ है, हमें सच्चाई तक नहीं पहुंचने दिया पुण्यात्माओं। आज बंदी छोड़ने दिया कि अपनी पुण्यात्माओं पे। जय बंदी छोड़ की। कोर्ट में सतगुरुदेव जी का दिया हुआ एफिडेविट है ये, चंडीगढ़ कोर्ट में। इस एफिडेविट में सतगुरुदेव जी ने साफ साफ मना किया है कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा, द एफिडेविट फिल्ड बाय रामपाल दास ऑन 26/8/2014 रिवीलेंट दैट रामपाल दास डिसओन, यानी सतगुरुदेव जी ने मना किया है रामपाल दास डिसओन एनी कनेक्शन विद द मेंबर्स ऑफ द नेशनल सोशल सर्विस कमेटी। यानी संत रामपाल दास जी ने स्पष्ट किया है कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई संबंध नहीं है। यह हिंदी में लिखा हुआ है। गुरु जी ने साफ मना किया है कि मेरा RSS से कोई संबंध नहीं है। अब पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ हमें सिखाते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी है पुण्यात्माओं, यदि शीश देने से भी यदि तुझे सतगुरु मिल जाए तो भी तू तेरा सौभाग्य समझ लेना। और मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। यदि शीश देने से भी तुझे यदि तुझे इस भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भी तू सस्ता जानना। यहाँ सतगुरुदेव जी तो कोर्ट में जवाब अपना जो बयान है, एफिडेविट है, वो दे रहे हैं कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई संबंध नहीं है। तो पुण्यात्मा हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने यही बयान दें कि वास्तव में जो हमारे सतगुरुदेव जी कह रहे हैं वो सही है, भले ही वो गलत हो, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है अपने सतगुरुदेव जी को बचाने के लिए। तो यहाँ तो सतगुरुदेव जी अपने बयान में तो कह रहे हैं कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई मतलब नहीं है, और इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान मास्टर राम कुमार ढाका जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सभी सदस्य संत रामपाल दास जी के शिष्य थे। यानी जो व्यक्ति संत रामपाल दास जी से नाम लेता था उसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनना पड़ता था। मिस्टर राम कुमार ढाका, हु इज प्रेजेंट इन कोर्ट, state that all members of National Social Service Committee are devotee of Sant Rampal Das and have taken Guru Diksha and Namdan।
यानी संत रामपाल यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य वही बनते थे जो संत रामपाल दास जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते थे। यानी इन्होंने यहाँ पे ये साफ साफ करने की कोशिश की है, इस ढाका ने इस प्रकोष्ठ में ये सीधा करने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी द्वारा चलाई जाती है, जबकि गुरुजी ने साफ साफ मना किया है। यानी उल्टा सतगुरुदेव जी को ही फंसाया गया है इन लोगों ने यहाँ पे। और देखिए पुण्यात्माओं आगे, पुण्यात्माओं आज हम किन लोगों के आदेश मान रहे हैं? आज हम इन लोगों के आदेश मान रहे हैं, आज हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश मान रहे हैं। आपको दिखाएंगे पुण्यात्माओं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी पुण्यात्माओं। हमसे जो भी आज कुक्रम करवाए जा रहे हैं, कुक्रम का मतलब हमारे को जो है मतलब भड़काया जा रहा है हमारे द्वारा प्रशासन को तारीखों पे बुला बुला के, हमारे से जो है ये बरवाला कांड जैसी जो पुस्तकें हमारे जो है ये समाज में बंटवाई जा रही है। हमारे से कहा जाता है कि हिसार तारीखों पर डंडे और झंडे लेके आओ, हमारे से कहा जाता है कि मर जाएंगे और मार देंगे। ऐसे ऐसे कुक्रम हमारे से आज करवाए जा रहे हैं पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ का नाम लेकर। और हम तनिक भी नहीं सोच रहे कि परमात्मा के ज्ञान आधार में तो ये चीजें कहीं भी नहीं लिखी हुई है, फिर भी हम क्यों पागल बन रहे हैं पुण्यात्माओं। आज दया करी है बंदी छोड़ ने, इस सच्चाई भेज कर पुण्यात्माओं। अब देखो आगे, यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, जैसा कि दास ने आपको दिखाया था, मालिक ने दिखलवाया था, गुरुजी बोले वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। अब देखिए पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहता था, पर उसकी सेवा समिति के पदाधिकारी इसके खिलाफ थे। वे लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वह आश्रम में छुप कर बैठ गया। अब तक पुलिस के हर सवाल का रटा रटाया जवाब दे रहे रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान उसके हाथ में थी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, पर सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते ही उसे भी बंधक बना लिया गया। उसने कहा कि वह चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के लिए किसी तरह समिति के लोगों के चंगुल से निकलकर चला गया था, लेकिन पंचकुला के पास उन लोगों ने उनकी गाड़ी घेर ली और वापस आश्रम ले आए। इस बात के बहुत सारे भगत हैं गवाह कि सतगुरुदेव जी पंचकुला वहां पे चंडीगढ़ वाले तारीख पे गए थे, लेकिन ये लोग वापस ले आए थे पुण्यात्माओं। बंदी छोड़ कभी काल लोक की नियम नहीं तोड़ता है। मालिक कहते हैं जोर करूं तो मेरा वचन न साई। ये काल भगवान के लोग भी उसी बंदी छोड़ ने अपने वचन से दिया हो पुण्यात्माओं, ये कैसे फिर अपने वचन का नाश कर सकते हैं। अब यदि सतगुरुदेव जी ने ये बयान दिए हैं और ये बयान बंदी छोड़ के ही हैं, हम इस अखबार को झूठा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने वीडियो देखा है। अपने मुखार विंद से परमात्मा ने पूरे संसार के सामने बोला है कि जो 12 आश्रम में जो गुंडे थे वो मेरे नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, मेरे आदमी नहीं थे, मुझे भी बंधक बना के रोका हुआ था, मैं तो तारीख पे आना चाहता था। और यहाँ भी सतगुरुदेव जी की वही बयान है। सत्यवादी परमात्मा जैसे अभी मालिक ने ऑडियो में कहा कि मुझे 15 साल हो गई, मैंने कभी दोगली बात नहीं करी, तो बंदी छोड़ के वही स्टेटमेंट है, बंदी छोड़ कभी दोगली बात नहीं करते हमारे बंदी छोड़ परमात्मा। सत्य स्वरूप परमात्मा में से सत्य ही बोला करते हैं, इसलिए आज हम इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता से लगे हुए हैं पुण्यात्माओं। अब सतगुरुदेव जी ने जो बयान दिया है पुण्यात्माओं, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने टोटल सतगुरुदेव जी के विरुद्ध बयान दिए हैं, यानी गुरु जी को और ज्यादा फंसाने की चेष्टा की है इन लोगों ने। देखिएगा, देखिए 25 नवंबर 2014 दैनिक जागरण देहरादून हरिद्वार रुड़की, ये अखबार की कटिंग है पुण्यात्माओं। इसमें देखिए 4 दिन से तोते की तरह, हाँ ये देखिए, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल। यानी ये रामकुमार ढाका, ये पुरुषोत्तम, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो लोग थे, जब इनका रिमांड हुआ तो तब इन्होंने बोला, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल। यानी जब सतगुरुदेव जी ने ये बयान दिए कि मुझे तो बंधक बना रखा था, मेरी कमान आश्रम से बाहर थी, मैं तो तारीख पे चला गया था, ये सारा किया इन लोगों का है, तो इन लोगों ने दिए फिर बयान। उसके बाद 4 दिन से तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे रामपाल के दाहिने हाथ उसके खिलाफ हो गए हैं। सिविल लाइंस थाने की हवालात में रामपाल के करीबी सहयोगी राम कुमार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका, वह पुरुषोत्तम दास ने पुलिस के समक्ष नया खुलासा किया है। दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, उसी ने बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाने के आदेश दिए थे, जबकि सतगुरुदेव जी कह रहे हैं मेरे कोई आदेश नहीं थे, अपने आप बने थे। रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया, जबकि सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुझे बंधक बना रखा था। वह खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था, जबकि मालिक कह रहे हैं कि 4 दिन से आश्रम की कमान मेरे से बाहर थी।
वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने की बात भी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं वह गया था। जबकि मालिक कह रहे हैं कि मैं पंचकुला तक चला गया था और भगत भी इसके सबूत हैं बहुत सारे, और ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोल रहा है सतगुरुदेव जी, और न ही उसे पंचकुला से पकड़ कर लाया गया था। औरत व बच्चों को ढाल बनाने के आदेश उसी ने दिए थे। इन लोगों ने आरोप लगाए गुरु जी पे। इतनी बदबू कभी नहीं आई। देखो पुण्यात्माओं, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक सतगुरुदेव जी आज हमारे लिए कितने कष्ट झेल रहे हैं पुण्यात्माओं। दूसरी तरफ रामपाल ने रिमांड के चौथे दिन सुबह उठते ही चाय पीने के बाद नहाने की इच्छा जताई। पुलिस कर्मियों से कहा, कपड़ों में इतनी बदबू कभी नहीं आई, नहाने के बाद सांस आवेगा। छोड़ ये टोटल सतगुरुदेव जी के बयानों के विरुद्ध इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के लोगों के पुण्यात्माओं बयान है। अब ये सतगुरुदेव जी को बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं पुण्यात्माओं। पुण्यात्माओं, एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि अपने सतगुरुदेव जी के ही पक्ष में बोले। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं पुण्यात्माओं कि ये झूठ है यहाँ पे, तो भी इनका यही फर्ज बनता है कि सतगुरुदेव जी को बचाने में उस झूठ में सही सहयोगी बने, ना कि उल्टे बयान दें। ये एक शिष्य अपने सतगुरु के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा रहा। मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलग अनाथ। परमात्मा कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की दान, मेरा मेरा छोड़ दे यो गोई मैदान। और शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। परमात्मा, हम कहाँ समझ पाए इस आध्यात्मिक गान को। आज इन लोगों ने अंदर तो अंदर बाहर भी पूरी संगत का हिंडोला बना रखा है पुण्यात्माओं, पूरी संगत का इन लोगों ने। और देखिए आगे, अब दिखाते हैं पुण्यात्माओं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है, क्यों बनाई गई थी, क्या इनका मकसद था। अब देखिए, ये प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही। पुण्यात्माओं, ये वो सबूत हैं, इन सबूतों को देख के तो इस मैनेजमेंट के पसीने आ रहे हैं आज कि ये कहां से आ गए इन लोगों के पास में। हमारे तो गेम का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। तभी तो कहते हैं गुरुद्रोही हैं, बातें मत सुनना, नाम खंड हो जाएगा। और जो पुण्यात्मा ये सबूत देखती है ना, उसकी आंखों में आंसू आते हैं पुण्यात्माओं कि क्या हमारे साथ में कितना घटिया कर्म ये लोग कर रहे थे। हमें इस भक्ति मार्ग से हटा के हमें इस भक्ति मार्ग में पीछे धकेल रहे थे। हमें काल भगवान के मुंह में लेके जा रहा था ये मनोज मैनेजमेंट। इन्हें केवल पैसों की भूख है। दान सेवा, दान सेवा, दान सेवा। दान सेवा के भी आपको दिखाते हैं पुण्यात्माओं। ये लेटर इन्होंने सतगुरुदेव जी के नाम से भेजा पूरी संगत में, पूरी संगत इसकी गवाह है। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा हुआ है जमानत के बाद में कोई कमरा लेकर रह लें, उनका खर्चा भी इसी दान से चलाएं। बाला बहन को पैसे की जरूरत हो तो दे दें। जो जमीन का बयाना दे रखा है, पुण्यात्माओं ध्यान से पढ़ना, यदि ये लेटर सतगुरुदेव जी का ये बता रहे हैं तो हम इसी हिसाब से चलते हैं। हालांकि मालिक ने साबित करवा दिया कि गुरु जी की लेटर नहीं है, लेकिन ये सतगुरुदेव जी का नाम लेके इन्होंने लेटर भेजा तो हम इन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। बाला बहन को पैसे की जरूरत हो तो दे देना। जो जमीन का बयाना दे रखा है उसको या तो समय बढ़वा लें, यदि सब ट्रस्टी या कुछ मुख्य ट्रस्टी मई तक जमानत पर छूट जाएं तो मिलकर सलाह कर लें, बयाना वापस ले लें। कुछ कम अधिक करके बयाना ले सकते हैं, अभी कुछ न करें। दान राशि बंदी छोड़, दान राशि को इकट्ठी, ये आगे कुछ आ नहीं रहा पुण्यात्माओं सही तरीके से। और इसमें और लिखा हुआ है कि दान राशि एकदम से इकट्ठी ना आइए, भक्तों को दान राशि में इकट्ठी करोगे, फिर पूरा हिसाब शुद्ध मुझ दास, फिर कहते हैं पूरा हिसाब मुझ दास कमीनी को देना। इस दान राशि के एक पैसे का, इस दान राशि के एक भी पैसे का दुरुपयोग ना करें। बरवाड़ा उसका भगत परमानेंट आश्रम में रह रहे थे, जमानत के बाद से कोई कमरा लेके रह रहे, उनका खर्चा भी इसी दान से चलाएं। बाला बहन को पैसे की आवश्यकता हो, जमीन का बयाना दे रखा है, अधिक समय बढ़वा लें। यदि सब ट्रस्टी या कुछ मुकेश ट्रस्टी मई तक जमानत छूट जाए तो मिलकर सलाह कर लें।
हाँ, नीचे लिखा हुआ पर बंदी छोड़ना है, एकदम अधिक पैसा इकट्ठा न करें। अब देखो पुण्यात्माओं, आज ये मैनेजमेंट भी इन लेटरों से इनकार नहीं कर सकता पुण्यात्माओं, उसी के हाथ से संगत के अंदर दिए हुए हैं लेटर ये। अब इस लेटर में इन्होंने बंदी छोड़ का आदेश लेके लिखा है, इसमें सतगुरुदेव जी ने लिखा है कि बाला बहन को पैसों की जरूरत पड़े तो इसी दान से दे दें, जो जमीन का बयाना दे रखा है वो वापस ले लें। जमीन क्या थी पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी जब आश्रम में थे तो परमात्मा ने बरवाला आश्रम से 1.5 किलोमीटर दूर 60 एकड़ जमीन ली हुई थी अपने बच्चों के लिए, सत्संग स्थल के लिए। तो बंदी छोड़ ने इस लेटर में लिखा है कि जो जमीन का बयाना दे रखा है, परमात्मा 5 करोड़ रुपए दे के गए थे, 33 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। दास को इतना ही पता है जहां तक है, और सत्य भी है। 5 करोड़ परमात्मा दे गए थे, और टोटल सौदा हुआ था 33 करोड़ रुपए में, 28 करोड़ रुपए बाकी थे। और जब बरवाला कांड हुआ तो खाली 6 महीने बचे थे उसके टाइम के रजिस्ट्री के। तो परमात्मा ने इस लेटर में लिखा है इस मैनेजमेंट के अनुसार कि जो जमीन का बयाना दिया हुआ है, जो 5 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, वो कम अधिक करके वापस ले लो, अभी कुछ नहीं करें। परमात्मा ने साफ साफ कर दिया कि अभी जमीन नहीं लेनी है, जमीन का बयाना भी कम बत्ती करके वापस ले लो, और एकदम से दान राशि इकट्ठी ना करें। अब पुण्यात्माओं सब जानते हैं बरवाला कांड के बाद में बरवाला की जमीन के नाम पे सेवा हुई थी, और जमीन के नाम से इन्होंने संगत से पैसे लिए थे। संगत ने खूब बढ़ चढ़ के दान किया था, अपार दान किया था। बंदी छोड़ के बच्चों ने कई करोड़ रुपए दान के आए थे इनके पास में। जिस जमीन के लिए गुरुजी ने मना किया था, उसी जमीन के लिए इस महेंद्र दास ने, इस मैनेजमेंट ने, इस काल भगवान के एजेंट मैनेजमेंट ने उसी जमीन के नाम से सतगुरुदेव जी के आदेशों के खिलाफ संगत से दान सेवा इकट्ठी की थी, सतगुरुदेव जी के आदेशों के विरुद्ध। और सतगुरुदेव जी ने लिखा है कि एकदम से अधिक राशि इकट्ठी ना करें। इन्होंने तो आज तक भी पीछा नहीं छोड़ा संगत का, आज भी कह रहे हैं दान कम है, दान कम है, बढ़ चढ़ के करो। और जब पुण्यात्माओं हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि भाई तुमने जमीन के लिए दान सेवा इकट्ठी की थी और जमीन तुमने ली नहीं अभी तक, और ली है तो हमारे को उसकी रजिस्ट्री दिखाओ। हम कोई अलग थोड़ी है, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम बराबर के भाई हैं, हमें कोई ओछा बड़ा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले। हमने कहा भाई हम भाई हैं, हम बराबर के, आप भी 2 कौड़ी के जीव हो, हम भी 2 कौड़ी के जीव हैं। यदि आप सेवाओं के लिए पैसा ले रहे हो और हम सेवाओं के लिए दे रहे हैं तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है पुण्यात्माओं। ये दास यदि आपसे 5,000 रुपये परमात्मा की किसी सेवा के नाम से ले और आपने मुझे दे दिए सेवा के नाम पे, और 2-4 दिन बाद आप कहो कि भगत जी मैंने जो 5,000 रुपये दिए थे परमात्मा की सेवा कहाँ कहाँ लगी, थोड़ा कुछ हिसाब दो, तो पुण्यात्माओं ये मेरा फर्ज बनता है कि तुरंत मैं आपको दे दूं लिस्ट कि देख भाई ये जो 5,000 रुपये दिए थे, इनमें से 3,000 यहाँ लग गए, 500 रुपये यहाँ लग गए, और इसमें से जो कि 1,200 रुपये यहाँ लग गए। ये भाई ये थोड़े बहुत ये पैसे बचे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि मैंने सेवाओं में लगाए हैं तो, और यदि मैंने घपला किया है तो मैं नहीं दे पाऊंगा वो हिसाब। ये किया इस मैनेजमेंट ने। और फिर जब ये लेटर हमारे हाथ में आया, इन्होंने कहा कि गुरुजी का है, तो हमने कहा कि तुमने तो सरासर उल्टा काम कर दिया, तुमने अपने तो कर्म बिगाड़े सो बिगाड़े, तुमने संगत के और बिगाड़ दिए तुमने कर्म। इस लेटर में तो तुम कह रहे हो कि गुरुजी का लेटर है, इस लेटर में तो सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि जमीन का बयाना वापस ले लो, अभी जमीन नहीं लेनी है। तुमने ना बयाना वापस लिया नहीं लिया, और उसी जमीन के नाम से तुमने सेवा ले ली। फिर मालिक कह रहे हैं कि दान सेवा एकदम से इकट्ठी ना करें, तुम लगातार सेवा कर रहे हो, आदेशों के विपरीत चल रहे हो। गुरुद्रोही कौन होता है पुण्यात्माओं? फिर कहते हो तुम गुरुद्रोही हो गए, गुरु जी के आदेश आ गए, वो भी दिखाएंगे परमात्मा संगत को, वो भी दिखाएंगे पुण्यात्माओं कि कौन है वास्तव में असली गुरुद्रोही कौन है। आज देखिए आगे। अब देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही इन लोगों की बनाई हुई है आश्रम के अंदर। इसमें चलते हैं अपना आगे, अपने मतलब की चीज निकालेंगे पुण्यात्माओं। ये देखिए पुण्यात्माओं, ये इस प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान जो इन लोगों ने लिखा है, इसमें देखिएगा पुण्यात्माओं, इस मनवस मैनेजमेंट ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में सतगुरुदेव जी को भी निर्देशित किया है, यानी सतगुरुदेव जी को भी सीमाओं में बांध दिया इन लोगों ने। इनको ये नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं। हम देखिए
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के 12 नंबर पॉइंट पे देखिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। पुण्यात्माओं, इन्होंने साफ साफ किया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अर्थात हमें जो तारीखों पे बुलाया जा रहा था, कभी हिसार जब सतगुरुदेव जी आश्रम में थे, कभी हिसार बुलाया जाता था, कभी रोहतक बुलाया जाता था, कभी हमारे को काले कपड़े पहनाए जाते थे, कभी हमारे को धोले कपड़े पहनाए जाते थे, कभी हमारे हाथों में लठ दिए जाते थे, कभी हमारे हाथों में कुछ दिया जाता था। इन्होंने साफ कर रखा है कि उन मामलों में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, यानी मनमुखी होके ये लोग काम करेंगे। इन्होंने अपनी मनसा जाहिर की है, यहाँ पे मनमुखी होके इन लोगों ने काम किए। वो सारे आदेश उस समय जो हम परमात्मा के समझ रहे थे, वो सारे आदेश इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, जो इन्होंने यहाँ पे साबित कर दिया पुण्यात्माओं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। गुरुदेव जी को, सतगुरुदेव जी को सीमाओं में बांध दिया इन्होंने कि संत रामपाल जी का तो केवल सत्संग करना, ज्ञान प्रचार करना और भक्तों को नाम देना ही रहेगा। यानी गुरु जी को एक आम इंसान की तरह इन्होंने एक सेवा दे दी कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनसे कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, उनसे कोई सलाह नहीं लेगी, ना उनका कोई इंटरफेयर होगा, और रामपाल जी महाराज जी का काम तो केवल सत्संग करना और नाम दान देना ही रहेगा बस। ये पुण्यात्माओं देख लो, अपनी आंखों से देख लो। ये गुरु मानुष कर जानते ते नर के ये अंध, ओहे दुखी संसार में आगे काल के फंद, कबीरा ते नर अंध हैं। ये मालिक ने साफ कर दिया भगत जी, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे ठोर है भाई, गुरु रूठे नहीं ठोर। आगे देखिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी भी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी, अर्थात मनमुखी होकर काम करेगी, ना पूछेगी कुछ नहीं। मतलब यहाँ कर दे, हम कुछ नहीं पूछेंगे हम संत रामपाल जी से, हम करेंगे जो करेंगे वो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना रहेगा। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। तोड़ दिया पाड़ पुण्यात्माओं इन्होंने कि संत रामपाल जी महाराज जी तो, और जो भी जिम्मेदारियां होंगी, जो दान आएगा, जो भी काम होगा, जो न्यायिक काम होगा, जो प्रशासनिक काम होगा, भक्तों को जो आदेश देने होंगे, जो भी करना होगा, वो सारे कामों से संत रामपाल जी महाराज मुक्त रहेंगे। उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। उनका मतलब केवल किताबें पढ़ो, सत्संग करो और नाम दो और चुपचाप जाके हॉल में जाके बैठ जाओ। ये है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो आज हमें चला रही है, जो आज ये नकली लेटर भेज रही है, जो आज ये नकली किताबें भेज रही है सतगुरुदेव जी का नाम लेके कि जेल से लिखी हुई हैं, जो कह रही है कि जेल से भक्ति बोध का अनुवाद किया है सतगुरुदेव जी ने, सतगुरुदेव जी ने लेटर भेजे हैं। ये है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पुण्यात्माओं। ये थी इनकी मनसा। आगे देखिए, अब देखेंगे इस समिति के मेंबर कौन कौन है पुण्यात्माओं। परमात्मा कहते हैं ना, बाल की खाल निकाल देंगे। आज बंदी छोड़ के दया हो रही है पुण्यात्माओं, डट के सुन लेना। आज फैसला कर लेना पुण्यात्माओं, हमें सत्य के साथ खड़ा होना है या हमें झूठ के साथ खड़ा होना है। पुण्यात्माओं, हमें सतलोक बंदी छोड़ लेके जाएंगे, मैनेजमेंट नहीं लेके जाएगा हमें। और आज परमात्मा यही तो देख रहे हैं, परमात्मा ये देख रहे हैं कि मैं अपने जिन पुण्यात्माओं के लिए अपने निज लोक सतलोक के सारे सुख छोड़ के और यहाँ इस काल भगवान के लोक में हिसार की जेल में बैठ के मैं इतने घोर अत्याचार सहन कर रहा हूं, और वो पुण्यात्माएं आज मुझे इस जेल से निकालने के लिए कितनी सही दिशा में कोशिश करती हैं, कितनी सही सेवा करती हैं, कितनी सत्य सेवा करती हैं। मेरे प्रति मेरी पुण्यात्माओं के हृदय में कितना प्यार है। मैं जिनके पुण्यात्माओं, हम अच्छी आत्मा नहीं है, हम बहुत गंदी आत्मा है, हम धोखेबाज आत्मा है पुण्यात्माओं। हम अपने परम पिता से सतलोक में धोखा करके आए, हम अच्छी आत्मा नहीं है। फिर भी इस दयालु परमात्मा ने दया करी। मालिक कहते हैं दास गरीब दयालु है, डिगे बंधावे धीर। इस परमात्मा ने हम नीचों पे, हम दुष्ट आत्माओं पे दया करी, अपने सतलोक के सारे सुख छोड़ के आज हमारे लिए कितने कष्ट सहन कर रहा है। पुण्यात्माओं, भारत के इतिहास में 35 दिन से लेकर 40 दिन तक आज तक किसी का रिमांड नहीं हुआ है। केवल अपने पिताजी ने वो कष्ट सहन करे हम नीचों के लिए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है पुण्यात्माओं। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं,
1000 रुपये दे के, 5000 रुपये दे के, 10,000 रुपये दे के कि जो करेगा सो मैनेजमेंट करेगा। क्या मैनेजमेंट का ही वो पिता है पुण्यात्माओं? क्या सतलोक मैनेजमेंट को ही जाना है? क्या कर्म मैनेजमेंट नहीं बनाने हैं? हमें नहीं जाना, हमारे पिता नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पुण्यात्माओं। हमारी पल पल की रील बन रही है आज। बंदी छोड़ हमें बताते हैं पुण्यात्माओं, जब बंदी छोड़ जब आश्रम में जब सत्संग किया करते थे अपने मुखारविंद से, तो बंदी छोड़ अपने सेवक लगाया करते थे वहां पे, पंडाल सेवादार। बंदी छोड़ कहते थे कि तुम्हारी पल पल की रील बन रही है, काल भगवान तुम्हें दंड देगा। वो सेवादार इसलिए लगाए जाते थे कि काल भगवान कल को ये ना कहे कि सम्राट तो तुम्हारे लिए सत्संग कर रहा था और तुम सो रहे थे, तुम आपस में बातें कर रहे थे, हमारी पल पल की रील बन रही थी, कल को काल भगवान हमारे को दंड देगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को उस दंड से बचाने के लिए पांडाल सेवादार लगाया करते थे कि मेरे बच्चों का कहीं ध्यान कहीं इधर उधर ना हो, किसी को नींद ना आ जाए। ये लिखा जा रहा है, पल पल का लेखा हो रहा है पुण्यात्मा, रील बन रही है पल पल की। पुण्यात्मा वही समय आज है, आज हमारी पल पल की रील बन रही है पुण्यात्मा। काल भगवान यही तो देख रहा है कि जो समर्थ परमात्मा, जो दयालु परमात्मा, जो परमेश्वर अपने सारे सुखों को छोड़ के आज जेल में बैठ के इतने कष्ट झेल रहा है, और हम आज अपने कर्म से मुंह मुड़े बैठे हैं। आज हम ये कह देते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, परमेश्वर ने सब कुछ करके रखा हुआ है, भाई हम क्यों पंगे में पाव दें, जो करेगा सो करेगा, लीला है परमात्मा की। ये दो शब्द बोल के आज हम अपने कर्म से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं पुण्यात्माओं। ऐसे हम सतलोक नहीं जाएंगे जब तक उस हमारे हृदय में उस परमेश्वर के लिए प्यार नहीं उपजेगा, हमारे हृदय के अंदर वो तड़प नहीं उठेगी, वो उमंग नहीं उठेगी। मालिक कहते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाए। जब तक हमारे हृदय में अपने पिता के लिए प्रेम नहीं उपजेगा, हम सतलोक के अधिकारी नहीं हो सकते पुण्यात्माओं। और ये मत समझ लेना कि अब की बारी हम चले जाएंगे हम 64 लाख, नहीं पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने एक सत्संग में कहा है कि बच्चों, अब की बार यदि ये सत्संग सिरे नहीं चढ़ा तो 200 वर्षों में ही पूरी सृष्टि का इसका विनाश हो जाएगा, इस पूरी पृथ्वी का। और यदि ये सत्संग यदि सिरे चढ़ गया, यदि मेरे बच्चों ने समझ लिया और ज्ञान आधार से यदि फैसले लेने लग गए, तो परमेश्वर कहते हैं 50,000 साल तक तो ये सतयुग वाला मार्ग चलेगा, 50,000 वर्षों तक आने वाले समय तक। तो बंदी छोड़ आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परमात्मा हमें आज ज्ञानी बना रहे हैं पुण्यात्माओं। हमें ज्ञान आधार से देखते हुए, हमें ज्ञान आधार से चलता हुआ देखना चाहते हैं पुण्यात्माओं। एक सांसारिक लोक में एक पिता अपने बच्चों को तब तक आदेश देता है, तब तक वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे आदेश में चले, तब तक कि वो बच्चा समझदार ना हो जाए। और जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसकी शादी विवाह हो जाता है, तो उसका पिता भी यही सोचता है कि अब ये बच्चा मेरे आदेशों के बजाय अपने अनुभव से अपने जीवन के फैसले ले, क्योंकि यदि मैं कल को मर गया तो मेरे पीछे से इसको कोई भी लूट खाएगा यदि ये अपने अनुभव से आगे नहीं चला। तो आज बंदी छोड़ भी पुण्यात्मा विसार जेल में बैठ के वही तो कर रहे हैं, हमें ठोक के ज्ञान देके गए परमात्मा तत्व ज्ञान कि अब देखो मेरे ज्ञान आधार से चलो। सतगुरुदेव जी ने कहा था कि समझो बरवाड़ा कांड के समय यदि ये दास सतलोक चला जाता, आज वही स्थिति है। आज मैं इसार की छोटी जेल में बैठ के तुम काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में बैठे हुए कैदियों की रैनी करने को देख रहा हूं कि मेरे ज्ञान आधार से तुम कितना चल रहे हो, कितना तुम इस मार्ग को तुम चला सकते हो। यही आज हमारी परीक्षा हो रही है पुण्यात्माओं। लेकिन हम ज्ञान आधार से नहीं चल पा रहे, आज हम देखा देखी में चल रहे हैं। हमें सतगुरुदेव जी का नाम लेके कोई भी हमारे को भ्रमित कर देता है, कोई भी हमारे को लेटर दिखा देता है, कोई भी हमारे को आदेश सुना देता है, हम उसकी सत्यता का कोई आकलन नहीं करते। हम लग जाते पीछे भेड़ चाल की तरह, चलो चलो चलो। जैसे हमने सारी पुस्तकों की सेवा कर दी, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई की, इस पंपलेट की हमने मान लिया कि तो सतगुरुदेव जी ने अंदर से भेजी हैं, हमने इनको पढ़ा नहीं, पढ़ते तो हमारे भी दिमाग में आती है, परमात्मा हमें भी समझवाते, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमने हमारे हृदय में उस पिता के लिए कोई प्रेम ही नहीं उपज रहा। उस बंदी छोड़ का क्या स्वार्थ है पुण्यात्माओं। बरवाला कांड जैसी धधकती आग से उस परमात्मा ने हम नीचों को सपरिवार अपने घर से कुशल भेज दिया और खुद जाके आज हिसार जेल में बैठ गए, सारे कष्ट सहन कर रहे हैं। हम जरा कभी डंडे तो खा के देख लें किसी के, 4 दिन तक
हमारी सोजन कम नहीं होती। और बंदी छोड़ का 5-5 घंटे का 30 से 35 बार रिमांड हुआ है ये बंदी छोड़। हम नीचों के लिए पुण्यात्माओं, समय है पुण्यात्माओं, सच्चाई को समझो, इस मनवस मैनेजमेंट की चाल को समझो पुण्यात्माओं। हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, सतगुरुदेव जी को कितनी गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है पुण्यात्माओं। आज इनको कोई चिंता नहीं है पुण्यात्माओं, आज इनके पास में करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, आश्रम इन लोगों ने बना लिया। अब पुण्यात्माओं, इस समय दिल्ली के मुंडका में आश्रम बनाने की आवश्यकता थी या उस परमपिता के लिए सही दिशा में सेवाएं करने की आवश्यकता थी, सही दिशा में कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। आज हमें पुण्यात्माओं, आज हमें सेवाओं से ज्यादा आज हमें उस परमात्मा की चिंता होनी चाहिए। हमें उस परमात्मा को बाहर लाने के लिए सही दिशा में कार्य करना चाहिए पुण्यात्माओं। वो समर्थ परमात्मा है, हम जानते हैं इस चीज को, वो समर्थ है। हमें परमात्मा रोज नित्य नींद में पढ़वाते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। वो बेपरवाह परवाह, वो अबंध है, उसको कोई नहीं बांध के रख सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, वो आम संत की लीला कर रहा है, वो हमारी रहनी करनी को देख रहा है, वो हमारे सतलोक जाने की तड़प को देख रहा है वो परमात्मा। लेकिन हम चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने कर्म से मुंह मोड़े हुए बैठे हुए। हम 150 हजार रुपए देके सोचते हैं बस हम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। हम जिन तारीखों पे जाते हैं हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी तारीखें होती हो, तारीख होने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि उस तारीखों में क्या हुआ। हमें तो आदेश सुना दिए जाते हैं और हम भेड़ की तरह उठ के चल देते हैं। हमें मूर्ख समझ रखा है इस मैनेजमेंट ने, हमें मूड गवार समझ रखा है इस मैनेजमेंट ने। पुण्यात्माओं, ये 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान सुनकर भी यदि हम नींद में सोए रहेंगे तो हमें जगाने वाला कोई नहीं रहेगा पुण्यात्माओं। और यदि अब की बार यदि हम जाग गए उस परमात्मा की दया से ये सारी सच्चाई सुन के, तो पुण्यात्माओं समझ लेना हमारी आंखें अब की बार सतलोक में ही खुलेंगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें वो कहानियां सुनाया करते थे लाल और लालड़ी वाली। परमात्मा कहते हैं वो सेठ अपने उन दोनों भतीजों को पहचान करवाना चाहता था लाल और लालड़ी की। उस सेठ ने कहा यदि मैं पहले दिन यदि मैं तुम्हारे को ये बता देता कि ये तो लाल नहीं लालड़ी है, तो तुम्हारी माँ भी ये कहती कि मेरा पति का साया मेरे सर के ऊपर नहीं है, इसलिए हमारी लालू को भी लालड़ी बता रहा है। इसलिए उन बच्चों के ताऊ ने लालड़ी देके, पहले अपनी जेब से लालड़ी देके सेठ के पास भेजा। सेठ ने लालड़ी को चेक किया, जोरी को बुलाया, जोरी ने कहा, उसको रोड पे फेंका और कहा हमें मूर्ख बनाता है, तेरा ताऊ घना बेईमान हो गया है, लाल की जगह लालड़ी दे रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है। जब वो लालड़ी लाए उठा के तो उनके समझ में आई कि ये लालड़ी है। और उधर से सेठ जी ने दिखाई कि देखो ये है लाल, लाल तो 9 करोड़ का होता है लाल, और ये तो दो कौड़ी की भी नहीं है। उन बच्चों को पहचान हुई, वो बच्चे वापस आए अपने ताऊ के पास और कहा ताऊ जी वो सेठ तो बड़ा निकम्मा है, हमारी लाल को लालड़ी बता रहा है। ताऊ जी ने देखा और कहा ओ हो बच्चा मेरे से गलती हो गई बेटा, ये तो लाल नहीं लालड़ी है। अच्छा तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे जो घर पे जो रखी हुई हैं, जो लाल रखे हुए हैं वो लेके आओ तुम। वो दोनों दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए, कहा माँ जल्दी कर, सेठ जी का उधार देना है, वो लाल दे दे जो हमारे पिताजी ने दिए हैं। माँ ने कहा बेटा ले जा, मैंने तो आप ही के लिए रखे हुए हैं। माँ ने दोनों लाल, वो जो भी था उसके अंदर जो लाल समझे हुए थे उन बच्चों को दे दिए। उन बच्चों ने सोचा जरा खोल के देख लूं लाल है या लालड़ी। तो बंदी छोड़ कहते जब उन बच्चों ने उनको खोला तो कहा माँ तू भी बहुत बोली है, ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। माँ लाल तो 9 करोड़ का होता है, तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो अपने ताऊ जी के पास में आ गए और कहा ताऊ जी हमारी माँ बड़ी भोली है, वो लालड़ी को वो उन लालड़ी को लाल समझ के रखी हुई थी। तो ताऊ जी ने कहा बेटा ये जिस दिन तुम पहली बार लेके आए थे तभी लालड़ी थी और आज भी लालड़ी है, लेकिन उस दिन यदि मैं ये कह देता कि लाल नहीं लालड़ी है तो तुम भी कहते कि हमारे सर पे हमारे पिता का साया नहीं, इसलिए हमारे ताऊ हमारे लालों को भी लालड़ी बता रहा है। तो पुण्यात्मा वो समय आज है। सतगुरुदेव जी को सब पता था आश्रम में क्या हो रहा है। जैसे मालिक ने कहा कि आश्रम में गलत काम हुआ करते थे पर मनन नहीं करे। फिर पुलिस वालों ने कहा कि किसने की और करवाए, तो गुरुजी ने कहा कि वे सेवादार और समिति वाले। फिर आपने नेपाली भक्तों का वो पढ़ा जिसमें भक्तों को सरियों से मारा जाता था, माता बहनों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता था। दास की आंखों के सामने उस भाई को वहाँ पे मारा गया था। एक आश्रम में
एक वो नरबली का केस था राजस्थान का, जिसे पीट पीट के मारा गया था। पुण्यात्माओं, और भी ऐसे कुकर्म थे जो दास सर्व संगत के सामने नहीं बता सकता। वहां के पुण्यात्माओं, जो बरवाला के जो आसपास के लोग थे, वो हमसे क्यों राग द्वेष किया करते थे। उन्हें पता था इन लोगों की, इन मैनेजमेंट की, इन सेवादारों की रहनी और करने का, तब वो हमसे राग द्वेष किया करते थे। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी को सब पता था पुण्यात्माओं, लेकिन परमात्मा हमें पहचान करवाना चाहते हैं पुण्यात्माओं। जैसे उस सेठ को तो पता था कि ये लालड़ी है, लेकिन वो उन बच्चों को उसकी पहचान करवाना चाहता था। ऐसे ही बंदी छोड़ को तो सब पता है, अंतर्यामी परमात्मा है। हम कहते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ मोह कौन उतारे पार। अंतर्यामी से कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। लेकिन अंतर्यामी अपने आप और हमारी आंखें खोलना चाहते थे। जैसे परमात्मा ने हमें एक बार बताया था कि एक साधु था, अंधा, और क्षमा चाहता हूं, जैसे मालिक ने कहा कि एक साधु था अंधा, और वो लालटेन लेके और रास्ते रास्ते जा रहा था अंधेरे में। सामने से दो बच्चे आ रहे थे, तो उसने, साधु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जरा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, कहीं मेरे ठोकर ना दे देना। तो उन दो व्यक्तियों ने कहा बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, अगर आप अंधे हो सचमुच में तो फिर लालटेन लेके क्यों चल रहे हो, आपको तो लालटेन से भी नहीं दिखाई देगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो अंधा हूं और लालटेन इसलिए के चल रहा हूं कि तुम आंखों वाले कहीं मेरे टक्कर ना मार दो। तो पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ तो सब जानते थे आश्रम में क्या है क्या नहीं हो रहा है, क्या इन सेवादारों की रहनी करनी थी, लेकिन वो आज इस तत्व ज्ञान रूपी लालटेन की रोशनी में हमें दिखाना चाह रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कहते हैं कि सकल सृष्टि परवानिक हुई, आने वाले समय में पूरा विश्व ये नाम लेगा। ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको जन जन इसको अपनाएगा। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जब पूरा विश्व नाम लेगा तो परमेश्वर की उन प्यारी आत्माओं की सेवाओं के लिए परमेश्वर को सत्य सेवक चाहिए, कति आधीन और प्रेमी सेवक चाहिए। ये चौधरी नहीं चाहिए परमात्मा को, ऐसे RSSS के मैनेजमेंट की तरह चौधरी नहीं चाहिए परमात्मा को, सेवादार चाहिए उन पुण्यात्माओं सेवाओं के लिए। तो परमेश्वर उस समय के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं पुण्यात्माओं। हमें इन सच्चाइयों को देख के समझ के हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती पे हम चल रहे हैं आज। पुण्यात्माओं, मौका परमेश्वर बार बार नहीं देंगे। और देखिए पुण्यात्माओं, थोड़े सबूत हैं और देखिएगा। उसके बाद हम चलेंगे कोर्ट की कार्यवाही पे कि क्यों सतगुरुदेव जी की आज तक जमानत नहीं लगवाई गई, क्यों 18 महीने से बंदी छोड़ के बयान तक नहीं करवाए गए, किसको डर था और किस बात का डर था, ये पुण्यात्मा अभी आपको बतलाएंगे परमात्मा। और देखिएगा, अब देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल है। देखिए पुण्यात्माओं, ये लिस्ट है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, क्रम संख्या, पद संख्या, पदाधिकारी का नाम व पता। प्रधान भगत राम कुमार ढाका, मकान नंबर 704/18, आजाद नगर, रोहतक, हरियाणा। वरिष्ठ उप प्रधान भगत चांदी रामदास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। उप प्रधान भगत वीरेंद्र दास, ये सतगुरुदेव जी के बड़े बेटे हैं काल लोक में। मकान नंबर 871/01, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास रोड, हरियाणा। भगत मनोज दास, ये सतगुरुदेव जी के छोटे बेटे हैं काल भगवान के लोक में। मकान नंबर 895/1, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। भगत महेंद्र दास, मकान नंबर WZ 400, मंदीपुर, नई दिल्ली। भगत साहब दास, गांव खेवड़ा, तहसील राय, जिला सोनीपत, हरियाणा। महासचिव भगत बलवान दास, ये वो बलवान दास है जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मीटिंगों के समय जो दाढ़ी वाला था, जो माइक पकड़ के भाषण दिया करता था। भगत बलवान दास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। सचिव भगत प्रीतिम दास उर्फ राज कपूर, ये राज कपूर वो है जो आश्रम में इंटरव्यू लिया करता था। गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। भगत पुरुषोत्तम दास, सुंदरपुर रोड, सुंदरपुर नजदीक, DC कोठी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। भगत संजीव दास,
ये उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। मकान नंबर C39 सूरज पार्क रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली। सत्य प्रकाश दास मकान नंबर E4700 सेक्टर 11 राजीपुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश। राजस्थान से भगत प्रकाश दास, ये राजस्थान के महामहिम हैं, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर। कालू राम जी की बावड़ी सूरसागर जोधपुर राजस्थान। भगत हीरालाल दास, भगत पवन दास वार्ड नंबर 4 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान, ये हनुमानगढ़ के कोऑर्डिनेटर हैं भगत पवन दास। महाराष्ट्र से भगत जितेंद्र दास, पश्चिमी बंगाल से भगत अनूप दास, मध्य प्रदेश से भगत विष्णुदास बैतूल आश्रम के संरक्षक भगत विष्णुदास जी, पूरे मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर। भगत रणवीर दास, भगत महेंद्र दास, भगत संजय दास, ये सतगुरुदेव जी के दामाद हैं काललोक में। गांव खानपुर कला जिला सोनीपत हरियाणा। भगत वेदराम दास, गांव रुंदी तहसील जिला पलवल हरियाणा। पंजाब से भगत नवीन दास, मकान नंबर इतने फिरोजपुर रोड लुधियाना। भगत नरेश दास, भगत गुरुमुख दास। हिमाचल प्रदेश से भगत मंजीत दास, बिहार से भगत राजदेव दास, उत्तर प्रदेश से भगत अमित दास जो नामदान पे भी सेवा दिया करते थे, दबंग, जो आज भी बड़ी महिमा गाते हैं महेंद्र जी की। भगत सुनील दास, भगत आजाद दास, प्रचार सचिव हरियाणा। भगत राजेंद्र मोर जी हैं जो अपना सर्वस्व दान करके भक्ति कर रहे थे। बोला गुरुजी मन तक ज्ञान समझ में आ गया, मैंने कुछ ना चाहिए, मैं ना रखूं जी मेरी कोई जमीन पानी, मैं तो लोग जाना से आज इस लोग जाने की राह पे काम कर रहे हैं। भगत राजकुमार दास, भगत संदीप दास, ये डॉक्टर हैं सतगुरुदेव जी के आश्रम में, दांतों के डॉक्टर भी थे ये। बंदी छोड़ के तो कौन इलाज कर सकता है, कहीं का इलाज बंदी छोड़ेगा, लेकिन लीला परमात्मा की। भगत संदीप दास F113 फेस 1 न्यू पालम विहार गुड़गांव हरियाणा। भगत अमन दास, ये रोहतक के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं भाई, अब तो हरियाणा के हो गए, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत अमन दास। मकान नंबर 77 जिन चौक रोहतक हरियाणा। भगत रोशन दास, गांव कुताबगढ़ तहसील एलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा। भगत मनोज दास, भगत सुल्तान दास, भगत राजेश दास, भगत जितेंद्र दास, भगत संतोष दास। उत्तराखंड से भगत संजय दास, इनको मैनेजमेंट ने हटा रखा है, वहां पे भगत सत्या दास को लगा रखा है, बिल्कुल विपरीत काम कर रहा अपने नाम के। वफादारी तो निभानी पड़ेगी मैनेजमेंट की, इनको मैनेजमेंट की वफादारी नहीं निभाएंगे तो आज संगत के दान का हिस्सा इनको कैसे मिलेगा, इनके घर कैसे चलेंगे, इनकी कार कोठियां कैसे बनेंगी, इनके परिवार का राशन कहां से आएगा, इनके बच्चों की फीस कौन भरेगा, इनके आलतू फालतू के खर्चे कौन करेगा। ये जो 60-60 रुपए के साबुनों से नहाते हैं, चिप्स और कुरकुरे खाते हैं बंदी छोड़ के बच्चों की सेवा से, वो कहां से खाएंगे। भक्तों को मारने के लिए जो इनको जो लठ चाहिए, इनको जो गाड़ियां चाहिए, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल चाहिए, वो कौन देगा। अगर इस मैनेजमेंट की चमचागिरी नहीं करेंगे तो, चापलूसी नहीं करेंगे तो, सत्य से परिचित होने के बाद भी। गुजरात से भगत हर्षल दास पटेल, भगत विष्णुदास। उड़ीसा से भगत निरंजन दास। दिल्ली से भगत नीरज दास, भगत रविदास। ये रविदास वही रविदास है जिसने उस जयपुर वाले बच्चे को गैस की पाइपों की जब मारा था नग्गा करके। और ये नीरज दास, ये एडवोकेट साहब है, असिस्टेंट एडवोकेट, लेकिन समझते अपने आप को बहुत बड़े हैं। गोवा से भगत सांवला रामदास। चंडीगढ़ से भगत रामदास पुत्र श्री मिल्खीराम। जम्मू और कश्मीर से भगत ताराचंद दास। कर्नाटक से भगत जितेंद्र दास, भगत रविंद्र दास। आजकल ये कर्नाटक की पदवी मैनेजमेंट वालों ने अपने विशेष वफादार कबीर किरण के संपादक मांगीलाल जी को दे दी है। मांगीलाल जी को कर्नाटक का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है आजकल। इसलिए कौन सी शर्त पे कि यदि तुम कोई अखबार में खबर छापोगे तो केवल प्रशासन को भड़काने वाली जेलर शमशेर सिंह दहिया से संबंधित डालोगे, जजों से संबंधित डालोगे, और ना मिले तो आलतू फालतू में फिर डॉक्टर रामकुमार सोलंकी की पोस्टर डाल देना, जो टोटल राजनीति से ओतप्रोत होती हैं। जो ये कहता है डॉक्टर रामकुमार सोलंकी अपने